हे भगवान, माँ जी चूल्हे से हटते ही तो इतनी गर्मी लगती है कि शरीर ऐसे लगने लग जाता है जैसे मानो किसी ने झरना बना दिया हो। सही बोल रही हो भाभी, इस गर्मी ने तो जान ही ले ली है। हम गरीबों के नसीब में तो यही रह गया है, गर्मी हो तो बस हाय गर्मी करते हैं और सर्दी में भी सुकून नहीं मिलता। हम गरीबों की जिंदगी में सुकून शायद लिखा ही नहीं है। सही बोल रही हो माँ। अरे माँ, बाबा और भैया खाना खाने को आ गए हैं, चलो जल्दी से खाना लगा देते हैं। भाभी जल्दी से खड़ी हो जाओ। तन्वी के बोलते ही लक्ष्मी उठी और उसने सभी के लिए प्लेट्स में खाना निकालना शुरू कर दिया। तन्वी खाना लगा रही थी। आदित्य और किशोर दोनों आ चुके थे। ऐसे में सारे परिवार ने खाना खाना शुरू किया। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है, या तो खाना ही खा लो या पसीने ही बहा लो, यहाँ तो कैसे भी सुकून नहीं मिल रहा। बहू, तूने अभी चूल्हे पर खाना बनाया है ना, इस वजह से तुझे और गर्मी लग रही है। ज्यादा इस गर्मी के बारे में मत सोच, ये खुद ही दूर हो जाएगी। शांता के समझाने से लक्ष्मी ने गर्मी पर कम ध्यान दिया, लेकिन उसे गर्मी अंदर से मार रही थी, जिसकी वजह से लक्ष्मी से ठीक से खाना भी नहीं खाया गया और वो आधा अधूरा पेट भरकर ही उठ गई। लक्ष्मी शांता की बहू थी। शांता एक गरीब औरत थी जिसके परिवार का समय परेशानियों में गुजर रहा था। वहीं लक्ष्मी अमीर परिवार से आई थी और उससे शांता के हालातों में गुजारा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। खाना खाने के बाद आदित्य और किशोर दोबारा काम पर चले गए और तब लक्ष्मी बोली, बस अब बहुत हो गया, अब मैं और इस गर्मी में सर्वाइव नहीं करूंगी। माँ जी, मैं तो अपने बाबा को बोलकर यहाँ एक एसी लगवा दूंगी, कम से कम एसी की ठंडक में इस गर्मी से तो राहत रहा करेगी। लक्ष्मी के एसी को बोलते ही शांता के कान खड़े हो गए और बहू, क्या बोला तूने? तू एसी लगवाएगी? अपने बाबा को बोलकर तू हमारे इस घर में एसी लगवाएगी क्या? हाँ माँ जी, क्योंकि अब मुझसे बिना एसी के नहीं रहा जाएगा। गर्मी बेहिसाब है, आप प्लीज बुरा मत मानना। अरे नहीं, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी। भाभी, आप एसी लगवाने वाली हो? हे भगवान, इसका मतलब माँ हमें अब गर्मी से राहत मिल जाएगी। लक्ष्मी के एसी लगवाने की बात सुनकर शांता और तन्वी दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गई और शांता के मन में बहू के सयाने होने का डर और घमंड सा भी जागा। लक्ष्मी ने उसी दिन अपने बाप से बात की और अगले ही दिन उसका बाप बड़ा वाला एसी लेकर उसके घर आ गया। अरे वाह, शुक्रिया बाबा जो आप एसी ले आए, इसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तेरे लिए तो लेकर आता ही। अच्छा, ये मिस्त्री भी आया है। बता बेटा, एसी कहाँ लगवाना है? यही लगाकर चला जाएगा। तेरे कमरे में लगवा दूं क्या? नहीं, मेरे कमरे में मत लगवाओ बाबा, ऐसी जगह लगाओ भैया जहाँ से सारा घर ठंडा हो, क्योंकि गर्मी तो सभी को लगती है ना। लक्ष्मी की बात को सुनकर मिस्त्री ने घर के आंगन में ही एसी को लगा दिया। जब एसी लग गया उसके बाद शांता और तन्वी भी लक्ष्मी के साथ एसी की ठंडक में ही बैठी रही और फिर कुछ देर बाद, वाह मेरे बाबा क्या बढ़िया एसी लाए हैं मेरे लिए, एकदम बेहतरीन ठंडी हवा फेंक रहा है। अरे 12 बज गए माँ जी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ और बाबा बस आते ही होंगे। अरे नहीं बहू, तू क्यों खाना वाना बनाने में परेशान होती? हम है ना, मैं और तन्वी बना लेंगे, तू आराम से एसी में बैठी रहे। लेकिन क्यों माँ जी? मेरा मतलब खाना बनाने का काम तो मेरा ही है, तो अचानक से आप क्यों खाना बनाओगी? अरे हाँ, हम बना लेंगे। चल तन्वी। अच्छा लक्ष्मी बेटा, क्या खाएगी? माँ जी, घर में आलू ही तो बनने वाले हैं, वही खा लूंगी। ठीक है, मैं ना साथ में नींबू पानी भी बना दूंगी। शांता ऐसे ही खातिरदारी करते हुए तन्वी को रसोई में ले आई और तन्वी बोली, माँ आप अचानक से भाभी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रही हो? मेरा मतलब खाना बनाने को वो बोल रही थी तो उन्हें बनाने देती, खुद बेवजह ही खाना बनाने को आ गई और मुझे भी ले आई। चुप कर, तुझे पता भी है अब हमें लक्ष्मी की खातिरदारी करनी पड़ेगी। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि उसने घर में एसी लगवाया है और गर्मी बेहिसाब है, तो इसका मतलब उसने हमारे ऊपर एहसान किया और अगर हमें भी एसी की ठंडक में रहना है तो उसे चढ़ा कर रखना होगा। अगर हमसे कोई भी गलती हुई तो हो सकता है कि वो हमें एसी ना इस्तेमाल करने दे। अगर उसे किसी बात पर गुस्सा आ गया और उसने एसी को अपने कमरे में लगवा लिया तो फिर हम क्या करेंगे? माँ आपकी बात के अंदर तो पॉइंट है, ठीक बोल रही हो आप, बिल्कुल सही है। मैं भी अब से भाभी की खातिरदारी करूंगी। तन्वी और शांता ऐसे ही आपस में प्लान बना चुकी थी, बस फिर क्या था, उन दोनों ने मिलकर खाना बनाया और लक्ष्मी को एक भी काम से हाथ तक नहीं लगाने दिया। ऐसे ही जब सभी खाना खाने को बैठे तो शांता ने सबसे पहले लक्ष्मी की प्लेट में खाना निकाला और बहुत सारा खाना निकाला। माँ जी, मुझे इतना खाना क्यों दे रही हो? मेरा मतलब मैं तो इतना खाती भी नहीं हूँ और घर में राशन भी कम ही आता है, तो खा ले। राशन वाशन कम नहीं है, तू पेट भर कर खा। माँ जी, आप मेरी इस तरह से क्यों खातिरदारी कर रही हैं? मेरा मतलब आज मुझे कुछ अलग अलग सा महसूस हो रहा है।
लक्ष्मी की इस बात का शांता ने कोई जवाब ही नहीं दिया। ऐसे ही जब सभी खाना खाकर निपटे तो तन्वी ने ही सारा दस्तरखान समेट दिया और लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ लक्ष्मी को काफी अजीब लग रहा था। ऐसे ही कई दिनों तक चला और आज के दिन, पता नहीं माँ जी क्यों मुझे कोई काम करने नहीं दे रही। जब से एसी लगा है तन्वी और माँ जी मेरी इस तरह खातिरदारी क्यों कर रही हैं, जैसे कि मैं कोई मेहमान हूँ। कपड़े भी माँ जी नहीं धो डाले। एक काम करती हूँ, इन्हें ऊपर सुखा आती हूँ। लक्ष्मी ने ऐसे बोलकर जैसे ही कपड़े ऊपर लेकर जाने के लिए उठाए तभी वहाँ उसकी नंद तन्वी आ गई और अरे अरे भाभी कहाँ लेकर जा रही हो ये कपड़े? इन्हें सुखाना है ना, बस ऊपर ही लेकर जा रही थी। तो आप क्यों लेकर जा रही हो? मैं हूँ ना, सुखा आऊंगी। बस करो तन्वी, कम से कम तुम तो मेरी ऐसी खातिरदारी ना करो जैसे कि मैं कोई गैर हूँ। क्यों मना कर रही हो? मैं तो बस भाभी ऐसे ही बोल रही थी, आप जाओ अगर आपको जाना है। तन्वी से बात नहीं बन पाई और उसने लक्ष्मी को कपड़े सुखाने के लिए भेज दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। शांता और उसकी बेटी दोनों लक्ष्मी की खातिरदारी में ही लगी रहती थी, वो भी बस इसी लालच से कि कहीं उनसे एसी ना छिन जाए। ऐसे ही आज के दिन, अरे वाह, क्या ये कोई कपड़े बेचता हुआ रेडी वाला है? माँ जी को बताती हूँ। लक्ष्मी अंदर आई और जाकर शांता को बताने लगी, माँ जी बाहर रेडी वाला आया है, रेडीमेड सूट बेच रहा है, सस्ते हैं और अच्छे भी हैं। तुझे खरीदने हैं क्या? नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको बता रही थी। एक मिनट रुक, ये ले, जो भी तुझे अच्छा लगे वो सूट ले आना, 2 अच्छे लगे तो 2 ले आना। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस बता रही थी। शांता ने अच्छी बनने के चक्कर में लक्ष्मी को पैसे दे दिए। लक्ष्मी सूट लेने को बाहर चली गई और पता नहीं माँ जी मेरी इतनी खातिरदारी क्यों करने लगी है। घर में तंगी रहती है और माँ जी ने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए, लेकिन मैं सबसे सस्ता ड्रेस लेकर जाऊंगी। लक्ष्मी ने घर की हालत को ध्यान में रखते हुए सस्ता सा सूट खरीद लिया। अभी तो वो उसे लेकर घर में आ ही रही थी कि तभी उसने अपनी नंद और सास के बीच की बात सुनी। माँ, आपने भाभी को पैसे क्यों दिए? वो पैसे तो आपने मेरी शादी के लिए रखे हुए थे ना। बेटा, लक्ष्मी ने एसी लगवाया है, तू तो जानती ही है मुझे उसकी खातिरदारी ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। मैं फिर पैसे बचा लूंगी, अभी के लिए मुझे माफ कर दे। अच्छा तो ये बात है। माँ जी, इस एसी की वजह से आप मेरी इतनी खातिरदारी कर रही हो? बहू, तूने सब कुछ सुन लिया है क्या? लक्ष्मी ने शांता की सारी बात सुन ली थी। उसे ये जानकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि उसके एसी लगवाने की वजह से उसकी सास और ननद उससे ऐसा बर्ताव कर रही थी। माँ जी, मैंने एसी हम सभी के लिए लगवाया था। मैं कभी वो नहीं करूंगी जो आप सोचती हो। पता है मेरी खातिरदारी करके आप मुझे अच्छा नहीं, गैरों जैसा महसूस करवा रही हो। प्लीज ये मत करो। बहू तो सही बोल रही है। मैंने तेरी खातिरदारी में ये तो सोचा ही नहीं कि मैं तुझसे अपनाहियत का एहसास छीन रही हूँ। मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। शांता की बात को सुनकर लक्ष्मी खुश हो गई। बस फिर क्या था, उसी दिन से शांता और तन्वी ने लक्ष्मी की खातिरदारी करना बंद कर दिया। अब लक्ष्मी घर के काम भी करती थी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ एसी की हवा में वक्त गुजारती थी।